वेलकम टू बिग और GDCN स्कॉलरशिप IBA की स्कॉलरशिप और GDCL स्कॉलरशिप। आज हमारा लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने OGDCL स्कॉलरशिप के हवाले से कंप्लीट सिलेबस, जिसमें इंग्लिश और मैथ के जो है टॉपिक बताए हैं, वीडियो अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में, और स्टेप बाय स्टेप हम कोर्स को कवर करेंगे क्योंकि टाइम कम है, 1 मंथ है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब प्रेजेंट जो टेंस है वो पढ़ने का मकसद क्या है, क्योंकि टेंस जो है उसमें से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, और आगे जो है टेंसेस के हवाले से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो हम जो है टेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, टेंसेस कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टेस्ट के लिए। ये टेंस लाजमी होता है क्योंकि इसमें जो है एस या ई एस का जो इजाफा होता है उसके हवाले से। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ज़माने हाल सादा। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं डू, डज। डू के साथ हम लगाते हैं, ये प्रोनाउन है, टोटल 7 प्रोनाउन हैं। डू के साथ हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नाम, और डज के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर नेम मतलब कोई भी एक नाम। ठीक है, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में हमारे टेंसेस के हवाले से वहाँ जाकर आप इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब डू और डज का जो है इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और इसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ यूज़ ऑफ ईएस, सबसे पहले हम देखते हैं इसको। ठीक है, सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव होता है मतलब नाकारा, उसके बाद इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया, उसके बाद है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सवालिया और नाकारिया। अफर्मेटिव मीन्स बयानिया जुमला। ठीक है, ही ईट्स फूड। ठीक है, ध्यान से देखना, ही ईट्स फूड। नेगेटिव क्या होगा इसका, नाकारा, ही डज नॉट ईट फूड। वो खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता है। ठीक है, डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है। डज ही नॉट ईट फूड, क्या वो खाना नहीं खाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है। ठीक है, ये रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर वर्ब के लास्ट में डबल एस आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, या एस एच आ जाए, या सी एच आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा हम ई एस का इजाफा करेंगे, ध्यान से। ठीक है, अगर इनके अलावा वर्ब के लास्ट में कोई भी वर्ड आ जाए तो वहाँ पर जस्ट एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, ही ईट फूड, ही ईट्स फूड। अब ईट्स क्यों आया, एस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा रूल में क्या है, एस एस ओ एक्स या एस एच या सी एच, अगर वर्ब के लास्ट में ये चीज़ आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ई एस। अगर इनके अलावा कोई आ जाए वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, तो एस लगाएंगे। देखो टी है, टी यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट ईट्स, ही ईट्स फूड। हाँ, अब जो एस या ई एस का इजाफा वर्ब में करेंगे किसके साथ, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उनके साथ। ठीक है, ये सिंगुलर है, जो सिंगुलर हमारे पास है, ही, शी, इट, ठीक है, उनके साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, और इनके साथ कभी नहीं करेंगे, ही, आई, वी, यू, दे के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए और कोई जुमला बनाते हैं, दे ईट फूड, क्योंकि दे प्लूरल, इनके साथ हम कभी जो है वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे इंडेफिनेट में। ठीक है, अब देखें डबल एस ओ एक्स या एस एच या सी एच, ठीक है, ई एस का इजाफा कैसे करेंगे देखते हैं हम। वो टीवी देखते हैं, ठीक है, वो टीवी देखता है, ही
वॉच टीवी। अब देखिए CH आ गया, हमारा रूल क्या कह रहा है, जी हाँ CH है तो आप ES दें, ठीक है। तो क्या होगा, ही वॉचेस टीवी। अब इनके जो है एरर डिटेक्शन बनते हैं, एरर डिटेक्शन के जो सेंटेंस बनते हैं इनमें से ही बनते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बात, ठीक है। शी गोज टू स्कूल। अब देखिए गोज क्यों आया, क्योंकि गो लास्ट में क्या है, ओ। हमारा रूल क्या कह रहा है, अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए तो आप ES लगाएं, एस आ जाए तो ES लगाएं, SH आ जाए तो ES लगाएं, CH आ जाए तो ES लगाएं। तो देखो गो वर्ड है, उसके लास्ट में क्या है, ओ है, ठीक है। ओ है तो हमने क्या किया, ES का इजाफा किया, शी गोज टू स्कूल। और इसके अलावा हमने कंप्लीट जो है SSCH का जो है एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और इसके अलावा प्लेलिस्ट पर जाकर टेंसेस के हवाले वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। ये जो है कुछ, उसके बाद जो है हम चलेंगे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की बात, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, और विद ऑल प्रोनाउन, जो 7 प्रोनाउन है, जाहिर बात है एक हेल्पिंग वर्ब तो 7 ही प्रोनाउन इनके साथ लगेंगे, ठीक है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, अफर्मेटिव में, ठीक है। जुमले के 4 सेंटेंस हैं, ठीक है, काइंड्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ऐसे तो इसकी 6 जो है काइंड्स हैं, मगर हम जो है पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कुछ ही। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में याद रख लें हमेशा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, ये बात हमेशा याद रख लें, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको काम देगी। ही एट फूड होगा, ईट है ना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या है, एट, थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, और फोर्थ फॉर्म क्या है, ईटिंग, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म एट, तो क्या होगा, ही एट फूड। उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, ही डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्यों हुई, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है, सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। तो एक साथ 2 सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकती, ठीक है। डिड कहाँ से निकाला गया है, डू से, डू का सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। ये बात हमेशा याद रख लें। तो ही डिड नॉट ईट फूड, फर्स्ट फॉर्म हो गया। डिड ही ईट फूड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है तो एक ही जो है सेकेंड फॉर्म लगेगी। डिड ही ईट फूड, डिड ही नॉट ईट फूड, ठीक है। उसने खाना खाया, ठीक है। इसकी जो मीनिंग क्या होगी, उसने खाना खाया, उसने खाना नहीं खाया, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया, ठीक है। उसके बाद जो है हम डायरेक्ट चलते हैं फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस की तरफ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए वीडियो को। फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, जो आने वाला वक्त, ठीक है। और इसमें फ्यूचर एंड डेफिनेट में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात हमेशा याद रख लें, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगती है और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब देखिए इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शल और विल। शल के साथ आई हुई और विल के साथ ही, शी, इट, यू, दे, प्लूरल एंड सिंगुलर नेम। 1 या 2 नाम होंगे तभी हम विल लगाएंगे, और शल के साथ आई हुई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके जुमले का जो स्ट्रक्चर कैसे है, ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके फार्मूला है, ठीक है। ही विल नॉट ईट फूड, ठीक है। इसके चारों में जो है 4 ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। ही विल नॉट ईट फूड, विल ही ईट फूड, विल ही नॉट ईट फूड, ये बिल्कुल सिंपल है। तो आज तक वीडियो एंड है, और नेक्स्ट वीडियो है कंटिन्यूस टेंस की, हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए एक कमेंट करें, और इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में तो वो भी आप जो है हमें कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।